हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, हम लोग जेट एग्ज़ाम का सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मैथ्स में आपका टोपोलॉजी का 2 क्वेश्चन आया था और काफ़ी इजी था। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड है, आप जैसा देख सकते हैं। अगर हम लोग सीरीज़ ए का बात करें तो 88 नंबर में आपका था कि आर अगर कोई रियल लाइन है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखते ही समझ में आ रहा है और बहुत बार आप लोग पढ़े भी हैं कि कोई क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल जो होता है आर में वो कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए आपका रॉन्ग है, क्योंकि उसमें ओपन इंटरवल लिखा है, वो कॉम्पैक्ट कहाँ से होगा, ये ओपन क्लोज्ड ये भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, और एवरी सब स्पेस ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज़ कॉम्पैक्ट, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कोई कॉम्पैक्ट स्पेस है तो उसका सब स्पेस आपका ओपन इंटरवल मिल सकता है जो कि कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। और ये भाई बहुत फेमस है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ते भी रहे होंगे, ये हेनी-बोरेल थ्योरम के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, हेनी-बोरेल थ्योरम। ठीक है, तो ये बहुत ही जो है फेमस थ्योरम है बीएससी में, जहाँ पे हमको ये पता चलता है कि कोई क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल क्या होता है आर में, वो कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको सही किया होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 89 आया था कि ए स्पेस इज़ T1, कब T1 होगा। ठीक है, तो देखिए वो है ना, वो T0, T1 और T2 ये स्पेस होता है, एक्सियम्स है ये। ठीक है, तो अब T1 कब होता है, तो T1 के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर एवरी सिंगल्टन सेट, ठीक है, अगर क्लोज्ड है, ओके, तो वो स्पेस क्या होता है, T1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना लिख भी दिया है, जैसा कि आपको दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में ही लिख रहा है कि कोई भी सिंगल्टन सेट जो होता है क्लोज होता है T1 में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी जो है यहाँ पे आपका वो करेक्ट नहीं है, बस T1 के अकॉर्डिंग आपका सिर्फ यही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर ना कि आपको फ्यूचर के लिए भी T0, T1 और T2 बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि T0, T1 और T2 से आप फेमिलियर हो जाइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसका एक शॉर्ट नोट डाल दिया है, इसको आप देख लीजिए। देखिए एक समरी टेबल है, जिसमें हम लोग पहचान सकते हैं कि एक्सियम हमारा कौन T0 होगा, कौन सा स्पेस T1 होगा, कौन T2 होगा। ठीक है, तो T0 कब कहा जाता है, जब जो है ना हम लोग कह सकते हैं कि ओपन पॉइंट सेपरेशन होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, वन ओपन पॉइंट सेपरेशन, मतलब अगर सिर्फ कोई एक ही पॉइंट सेपरेट कर पा रहा है, ठीक है, सेट, तो ऐसे केस में उसको हम लोग T1 लेंगे। इसको हम लोग वन साइडेड बोलते हैं, ये आपका मेमोरी ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, T1 में क्या होता है, ये बोथ सेपरेटेड इंडिविजुअली होगा। ठीक है, इसमें सिंगल्टन क्लोज्ड होता है। और T2 में क्या होता है, ये कम्प्लीटली सेपरेटेड होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका हाउस ड्रॉप होगा। ठीक है, अब हाउस ड्रॉप क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो इसमें डिसजॉइंट ओपन सेट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को आप डिसजॉइंट ओपन सेट्स से क्या कर पाइएगा, उसको अलग कर पाइएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ये समझ लेना कि मीनिंग ऑफ हाउसड्रॉफ T2 स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड हाउसड्रॉफ इफ़ फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लीजिएगा X और Y। ठीक है, तो यहाँ पे दो ओपन सेट आपको मिलना चाहिए U एंड V, सच दैट कि एक आपका U में बिलोंग करता हो, दूसरा आपका V में बिलोंग करता हो, और दोनों U भी आपस में क्या होना चाहिए, आपस में इम्प्टी होना चाहिए। आप दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इम्प्टी होना चाहिए, मतलब नो ओवरलैप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइल लिखा हुआ है इम्प्टी है। ठीक है, तो यू इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, इम्प्टी होना चाहिए, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट उसमें नहीं आना चाहिए। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे आप एग्जांपल देखिए, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है कि जो रियल लाइन है ना हमारा विथ यूजुअल टोपोलॉजी, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका हाउस ड्रॉप होता है। ठीक है, इज़ हाउस ड्रॉप, यहाँ पे आपका आ जाएगा आर इज़ हाउस ड्रॉप। देख पा रहे हो। ठीक है, कैसे, तो आप कोई भी दो रियल पॉइंट लीजिए, जैसे मैं आपको ले लेता हूँ 1 और 3, दो रियल पॉइंट मैंने लिया। ठीक है, तो क्या इन दोनों रियल पॉइंट्स के लिए मेरे पास में दो ओपन जो है सेट्स मिलेंगे, तो बिल्कुल मिलेगा। दो ओपन इंटरवल आपको मिल सकता है, जैसे आप देखिए U और V। ठीक है, 0 से 2 लिए, तो 0 से 2 क्या है, आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे 1 जो है आपका बिलोंग्स करेगा U में। ठीक है, और V अगर 2 से 4 लेते हैं तो हम नो डाउट जो हमारा 3 है, ठीक है, यानी Y वो बिलोंग करेगा किसमें, V में। ठीक है, तो एक U में भी बिलोंग कर गया, एक V में बिलोंग कर गया, और दोनों क्या है, ओपन सेट्स है। ठीक है, और दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, एल्सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। U इंटरसेक्शन भी क्या है जी, 5 है। ठीक है, तो एक एलिमेंट एक ओपन सेट में आ रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे जो है ओपन सेट में आ रहा है, इस तरह का ओपन सेट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि उसमें कोई ओवरलैप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम कोई भी दो रियल पॉइंट के लिए इस तरीके से हम दो ओपन सेट लेकर के आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये हाउस ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको डिसजॉइंट, याद रखिएगा डिसजॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बता रहा है डिसजॉइंट, तो अगर आपको डिसजॉइंट ओपन सेट्स अगर मिलते हैं ना, तो वो क्या होगा, वो हमारा
नो डाउट वो रियल जो है टोपोलॉजी स्पेस होता है, ठीक है, रियल लाइन टोपोलॉजी स्पेस होता है, उसको हम लोग हाउस ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, T2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या, देयरफॉर R हमारा क्या है, इस T2, ये हमारा T2 स्पेस है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे एग्जांपल ये भी दिखा देते हैं कि कौन आपका T2 नहीं होता है, ठीक है, या हाउस ड्रॉप नहीं होता है। तो ट्रिवियल टोपोलॉजी देखिए आप, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ आपका एक एम्प्टी लिया गया है और दूसरा आपका सेट इटसेल्फ लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ओनली वन नॉन एम्प्टी ओपन सेट एक्स, तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक ही मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि हम लोग कभी भी जो है दो अलग अलग पॉइंट को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये क्या है, आपका ये हाउस ड्रॉप नहीं है, ठीक है। आपका क्या है, ये आपका हाउस ड्रॉप नहीं है, सो नॉट हाउस ड्रॉप, ठीक है। नॉट हाउस ड्रॉप का मतलब क्या हो गया कि हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ ठीक है, नॉट T2, ओके। तो ये T2 नहीं है, याद रखिएगा। अगर नॉट T2 है तो यहाँ से ये पता चलेगा कि ये आपका T1 भी नहीं होगा, ठीक है, और आपका ये T0 भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा स्पेस, याद रखिएगा, ठीक है। वो T2 भी नहीं होगा, जो T2 नहीं होगा वो कोई भी नहीं हो सकता है, T1 भी नहीं होगा और T0 भी नहीं होगा, इसलिए कि अगर वो T2 होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली वो T1 भी होगा और T0 भी होगा। तो ये आपको ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कोई अगर स्पेस अगर T2 है तो वो T1 भी है और T0 भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम शॉर्टकट्स में आप ये याद रख सकते हो कि अगर आपको सिर्फ सिंगलटन क्लोज्ड मिलता है ना, तो आप इमीडिएटली क्या बोल देंगे, T1 बोल देंगे, ठीक है। अगर आपको डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल जाता है फॉर एवरी एलिमेंट, तो आप उसको T2 बोलेंगे, ठीक है। और एटलीस्ट वन ओपन सेट्स अगर सेपरेट हो रहा है तो इसको आप क्या बोलेंगे, T0 बोलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ना टर्म का यहाँ पे यूज़ होता है, कौन सा टर्म एग्जाम में यूज़ किया गया है उसके हिसाब से हम लोग एक्सियम लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन चूंकि आगे है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से समरी दिया गया है। मान लो आपको ये स्पेस दिया जाए जिसमें एक एम्प्टी दिया गया है 5, ठीक है, एक सिंगलटन है और ए बी है। अगर ऐसा कोई स्पेस लेते हैं तो ये क्या होगा, ये आपका T0 ओनली होगा, ठीक है। इसलिए कि आप जब इसको देखोगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर एवरी एलिमेंट ए बी, वहाँ पे आपको सिंगलटन क्लोज नहीं है, बी का यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है, सिर्फ ए का मौजूद है, तो ऐसा आपका T0 होगा, ठीक है। अच्छा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मतलब ये होगा कि सिंगलटन क्लोज, ठीक है। अगर हमारे पास में सिंगलटन क्लोज्ड है तो वो क्या होगा, वो आपका T1 होगा ओनली, T2 नहीं होगा, ठीक है, ओके। और अगर R यूजुअल है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हाउस ड्रॉप हो गया, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका T2 होगा, ठीक है। अब आपको कुछ मैं क्विक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे देखो MCQ 1 है, अगर ये स्पेस फॉर द सेट x इक्वल टू ए बी, अगर ऐसा स्पेस लिया गया है, एक एम्प्टी है, ए है और ए बी है, तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि यहाँ पे जो है सिर्फ ए सिंगलटन है, बी का सिंगलटन नहीं है, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं कि वन साइडेड है। और आपको मैंने शुरू में बताया था कि आपको अगर वन साइडेड मिलेगा ना, जिससे यहाँ पे टेबल देखिए, अगर आपको वन साइडेड मिलता है तो वो क्या होगा, ये हमारा T0 होगा, ठीक है। सिंगलटन क्लोज्ड मिलेगा तो वो आपका T1 होगा, और डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल जाएंगे अगर सबके, तो आपको क्या हो जाएगा, वो आपका T2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देखते ही बता देंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे T0 ओनली होगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखो अगर एक्स कोई मान लो इनफाइनाइट सेट है विथ कोफाइनाइट टोपोलॉजी, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सिंगलटन क्लोज्ड, ठीक है, सिंगलटन क्लोज्ड। तो आपको अगर सिंगलटन क्लोज्ड मिल रहा है तो ये आपका क्या होगा, T1 होगा बट नॉट T2 होगा, ठीक है, ओके। इसी तरीके से आप देखिए, मान लो एवरी सिंगलटन सेट क्लोज्ड है, एवरी सिंगलटन सेट, ध्यान दे रहे हैं ना, देन स्पेस इज, अगर एवरी सिंगलटन सेट क्लोज्ड है तो अगेन ये T1 होगा, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि T1 में क्या होता है, आपको एवरी सिंगलटन क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है। फिर देखिए, इफ़ फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट्स, जहाँ आप डिसजॉइंट ओपन सेट्स देखेंगे तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये आपका हाउस ड्रॉप है, ठीक है, हाउस ड्रॉप, ओके। अगर ये हाउस ड्रॉप है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका T2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी तरीके से आगे बढ़िए तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया है डिसजॉइंट ओपन सेट, आप देखेंगे आप इसको हाउस ड्रॉप बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका T2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो एवरी T2 स्पेस इज, तो कोई भी T2 अगर है तो वो T1 भी होगा, T0 भी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपके पास में यूजुअल टोपोलॉजी है रियल लाइन स्पेस का, तो वो क्या होता है, तो रियल लाइन स्पेस हमारा क्या होता है, T2 होता है, ठीक है। T0 भी होगा, T1 भी होगा, लेकिन वनली लगा हुआ है तो ये गलत है, तो T2 होगा तो ऑटोमेटिक वो T1 भी होगा, T0 भी होगा, ठीक है। अच्छा, एवरी सब स्पेस ऑफ T2 स्पेसिस, तो T2 स्पेस का कोई भी जो सब स्पेस लेंगे ना तो वो भी T2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से जो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन टर्म्स हैं जो कि टर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सियम्स यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे तो उनका मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन एक जो क्वेश्चन ऊपर वाला था वो तो काफ़ी सिंपल था, हैनी-बोरेल थ्योरम का, तो आई होप आप लोगों ने उसको किया होगा, ठीक है, ओके। तो ये टोपोलॉजी का क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आ गया।
और अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। 1 to 1 सारा हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो आप सबको देखते जाइए, ठीक है। और इसके बाद लीनियर अलजेब्रा वगैरह भी मैं आपको करके बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि उसमें क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन उसमें अच्छा तैयार किया गया है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेट में, ठीक है। अच्छे से देखते रहो, ठीक। थैंक यू वेरी मच।